भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यात्मगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाचार चापं नमामि नामं रघुवंशनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इसी पावन कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। इसी पावन प्रसंग को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि बारी बारी से श्रवण करा रहे हैं। यही प्रसंग काकभूषुंड जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को श्रवण कराया। यही भगवान नाम की वो चर्चा भगवान शिव ने मां पार्वती जी को श्रवण कराई थी। एक बार भगवान शिव बड़े आनंद में लीन होकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। लेकिन देव ऋषि जो नारद हैं, नारद तो नारद ही होते हैं। नारद कहा जाता है जो इधर से उधर और उधर से इधर कह करके लड़ाई झगड़ा जो कराते हैं। पर भैया आजकल के जो नारद है कोई देव ऋषि नारद की पदवी पर तो पहुंच नहीं सकते। अरे वो तो क्षण मात्र में संसार की सुध ले जा करके भगवान श्री हरि को देते थे। देवऋषि नारद के एक दिन मन में आया कि बड़े शांत भाव से देवता आनंद ले रहे, सभी का भजन चल रहा है। अब ना दैत्यों में ही झगड़ा हो रहा ना देवताओं में ही झगड़ा हो रहा है। सोचा किधर जाया जाए। देखिए जो इधर से इधर चुगली करने वाले होते हैं वो चुगली वहीं लगा पाते हैं जहां उनकी चुगली चल जाती है। वो वहीं जाके कहते हैं किसी के परिवार में झगड़ा कराना तो उसी परिवार में जाके बैठेंगे, उन्हें आनंद जब ही आएगा जब झगड़ा होगा। और बैठेंगे भी वहीं जाके जहां उनकी चल जाएगी, ना चलेगी तो झगड़ा होने वाला नहीं। तो नारद ने विचार किया कि आज तो कैलाश पर्वत की ओर चलते। क्यों मैया पार्वती हमसे स्नेह भी करती हैं और बाबा भी स्नेह करते हैं, पर बात भी हमारी मान्य है। तो आज क्यों ना हम कैलाश पर ही पहुंचे। अब देव ऋषि नारद ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते हुए उसी कैलाश शिखर की ओर पहुंच गए। भगवान शिव बड़े आनंदमयी प्रभु के भजन में लीन हैं।
मां पार्वती जी अकेली मिली हैं प्रभु के लिए। और जब पार्वती जी अकेली मिली हैं प्रभु के लिए तो क्या देखा, बड़ा सम्मान किया है नारद का। कहां घूम रहे हो? नारद जी ने कहा बस चले आए क्षण मात्र के लिए कैलाश के दर्शन करने। भगवत प्रेमियों, बातें चलती रही। नारद ने कहा मैया एक बात हम तुमसे पूछ लें, कहो। भगवान शिव तुमसे कितनो प्रेम करे हैं? पार्वती जी कहने लगी नारद वो हमारे पति हैं और हमको सबसे संसार में अधिक प्रेम करते हैं। मैया चलो मैं ये बात तुम्हारी मानूं कि तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर एक बात बताओगी, प्रभु के गले में जो 107 मुंड पड़े हैं वो कहां से आए हैं? एकदम ये सोचा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो 107 मुंड कहां से आए। अरे भैया, ये सोचते ही मन में बड़ा विचार आया। पार्वती जी के मुखार बिंदु से एक बात निकली, जब संध्या काल में प्रभु आएंगे तो अवश्य पूछ लेंगी ये मुंड कहां से आए। प्रभु की समाधि टूटी। और जैसे प्रभु की समाधि टूटी है, भगवान कैलाश की ओर चले। बड़े सम्मान से भगवान शिव को बिठाया है। और जैसे सम्मान से बिठाया, भगवान ने कहा देवी आज भांग घोटी है या नहीं? पार्वती जी ने कहा प्रभु भांग तो बाद में घुटेगी, पहले हमें एक छोटी सी बात का उत्तर दे दो। भगवान शिव बोले वह बात कौन सी है? हम ये पूछना चाहती हैं कि आज तक तुम्हारे इस रहस्य को नहीं जान पाई हैं कि तुम्हारे गले में 107 मुंडों की जो माला है वो कहां से आई है। भगवान शिव ने कहा अरे माला है जिसमें मुंड पड़े हैं, तुम्हें इस चीज से मतलब क्या है? बोले नहीं, भांग तब ही घुटेगी जब हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बालहट, राजहट, त्रियाहट। अगर राजा उसकी जो इच्छा है हट रख जाए तो वो राजा है, अधिकार दे करके कुछ भी कर सकता है। बच्चा अगर रूठ जाए तो फिर मानने वाला नहीं है, और स्त्री अगर रूठ जाए तो स्त्री भी मानने वाली नहीं है। यही कहा कि हमारे लिए वो उत्तर चाहिए, 107 मुंड कहां से आए हैं। सूत जी कह रहे हैं हे सौनक ऋषियों, भगवान शिव ने बहुत समझाया लेकिन पार्वती नहीं मानती। शिव ने कहा देवी ये 107 तुम्हारे ही तो मुंड हैं क्या? हाँ। अरे आपने 107 बार इस भूमंडल पर अवतार लिया और 107 बार अवतार लेकर के आप संपूर्ण जीवन को व्यतीत करके जब बैकुंठ जाती हैं तो बस तुम्हारा मुंड में अपनी माला में पिरो लेता हूं। और 108वां अवतार अभी तुम्हारा बाकी है। तो महाराज आप अमर क्यों हैं और हम जीवन व्यतीत करके मृत्यु के काल में क्यों चली जाती हैं?
भोले बाबा नहीं समझ पाए, एकदम कह दिया कि हमने भगवान ब्रह्म के द्वारा अमर कथा को सुन रखा है और हम संसार में अमर हैं। अब तो और ज्यादा रुष्ट हो गई। पति अमर कथा जानते हैं और पत्नी फिर भी अधूरी। क्रोध के मारे ज्वाला भड़कने लगी। वो अमर कथा 107 जन्म लेके वृद्ध होकर के काल के मुंह में चली गई। तुम अमर के अमर ही बने रहे और ये अमर कथा अगर हमें श्रवण करा देते तो हम इस गति को क्यों प्राप्त होती। भगवान शिव ने कहा, देवी इस अमर कथा को सुनने का हर इंसान अधिकारी नहीं है। उसी को प्राप्त होती है जो परमात्मा में लीन होता है, जो परमात्मा से जुड़ा होता है। सत्संग और कथा उसी को मिलती हैं जिसके बड़े सौभाग्य प्राप्त होते हैं। सज्जनों, हट रख गई। भगवान ने कहा कि इस समय हम तुम्हारे लिए श्रवण नहीं करा सकते। अर्धरात्रि होगी, संसार निद्रा में सो रहा होगा और संसार को सोते समय हम तुम्हारे लिए वो अमर कथा अवश्य सुनाएंगे। बताया जाता है कि अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव पहुंचे। पार्वती जी से कहा, आप हमें गुरु मान करके, पति का दर्जा बिल्कुल उठा के अलग रख दीजिए, गुरु मान करके और हमारे समक्ष बैठ करके श्री हरि कथा का आस्वादन कीजिए। अब उस गुफा के अंदर एक सुखा का अंडा था, तोता का अंडा रखा हुआ था। पलोती मार के बैठी हैं देवी। कथा प्रारंभ हुई। शर्त एक है कि जब कथा हो तो बीच बीच में हुंकारा देती रहना। अगर तुमने हुंकारा बंद कर दिया वही मेरी कथा भी विराम हो जाएगी। लेकिन अंडे के स्वरूप में ही उस इतना ज्ञान उस अंडाकार को है कि प्रभु क्या कह रहे हैं वो बात ध्यान है। लेकिन उस अंडे से कथा सुनते सुनते तोता बन के तैयार हो गया और कथा संपूर्ण भी नहीं हो पाई। पार्वती की आंखें बंद हो गई, नींद आ गई, लेकिन पार्वती का काम वो तोता करने लगा। कि पार्वती शंकर से बोली, पिय कथा सुनाए देव मोर। शंकर जी तो कथा